हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है आजकल नवरात्रे चले हुए हैं, तो ऐसे में हम लोग जो मंदिरों के दर्शन करने वो जा रहे हैं। तो पिछले व्लॉग में मैं आपको लेके गया था बैजनाथ, जहाँ पे कि भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है तो वो मैंने आपको दिखाया। और अभी जो हम लोग आए हैं ज्वाला माता मंदिर में, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है और कांगड़ा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ज्वाला रूप में जो माता सती वो विराजमान है, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे तो हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन लाइन में लगने की वजह से 200 मीटर पार करने के लिए हमें लगभग 3 घंटे लग गए। तो उस वजह से जो मैं उस टाइम पे वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया। मैं जो ये सोच के आया था कि अगर वहाँ जाके मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तो बढ़िया रहेगा, मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। लेकिन हर मंदिर की तरह यहाँ पे भी जो मंदिर का मेन कपाट है जहाँ पे ज्वाला जलती है, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना है। इसलिए मैं अभी जो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ और आपको मैं यहाँ का पूरा मंदिर का परिसर दिखा दूँगा, पूरा मंदिर घुमाता हूँ अभी आपको। तो ये है दोस्तों पूरे मंदिर का जो परिसर है, मंदिर का प्रांगण ये रहा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की लाइनें अभी तक लगी हुई है और ना जाने ये कब तक लगी रहेंगी। वहाँ पे अगर आप इस तरफ आते हो ना, तो इस एरिया को पार करने में ही लगभग आपको 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और जो मेन मंदिर है यहाँ का माँ ज्वाला जी का, तो वो आपको मैं दिखाऊँ तो वो अभी यहाँ पे आपको सामने में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मेन मंदिर है जहाँ पे वो ज्वालाएँ जलती है बिना किसी घी, बिना किसी दिए, बिना किसी बाती के। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इस चमत्कार के बारे में आपको मैं बताता हूँ आगे चल के। बाकी यहाँ ऊपर आप जहाँ तक भी नज़र घुमाएंगे आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। और श्रद्धालु तो आप देख ही सकते हो, मतलब कितने ज़्यादा श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ माता रानी के शैया कक्ष की तरफ और दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पे जो माता रानी वो आराम करती है, कहाँ पे वो सोती है, कहाँ पे उनका बिस्तरा लगाया गया है। तो यहाँ पे है दोस्तों माता रानी का जो शैया कक्ष है, उनका एक बिस्तरा यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे माता रानी आराम करती है। तो यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ, अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये है माता रानी का जो शैया कक्ष जहाँ पे माता रानी सोती है। और लोगों ने, कितने श्रद्धालुओं ने मतलब यहाँ पे प्रसाद भेंट चढ़ा रखी हुई है और ये माता रानी के चरण है। बाकी पूरा अरे परे का जितना भी मतलब ये आप कक्ष देख सकते हो वो कुछ इस तरह का है। हर जगह पे माता रानी की मूर्तियाँ सजाई गई है, माँ महागौरी कात्यायनी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इस कक्ष को सजाया गया है। और जो मेन जो यहाँ पे देखने लायक चीज़ है वो है माता रानी का जो शैया कक्ष का, तो वो है ये माता रानी का बिस्तरा जहाँ पे माता रानी सोया करती हैं, विराजमान रहती है यहाँ पे। मैं आपको ज्वाला माता की जोत दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्वाला माता की जोत जली है। और इस जोत की जो खासियत है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कि बादशाह जो अकबर थे, मुग़लों के शासक, उन्होंने एक छत्र चढ़ाया था माता रानी के चमत्कार को देख के। और जब उनका वो घमंड चूर चूर हुआ था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शीश झुका के ये छत्र चढ़ाया था। तो वो दिखाता हूँ मैं भी आपको। तो ये रहा वो छत्र जो सर्व धातु से बना हुआ है। और इस छत्र को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके कुछ टुकड़े रिसर्च करने के लिए ले जाए गए हैं। तो ये वो छत्र है और यहाँ पे साथ में माता रानी की एक मूर्त भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे कि बादशाह जो अकबर थे, मुग़लों के शासक, उन्होंने एक छत्र चढ़ाया था माता रानी के चमत्कार को देख के। और जब उनका वो घमंड चूर चूर हुआ था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे शीश झुका के ये छत्र चढ़ाया था। तो वो दिखाता हूँ मैं भी आपको। तो ये रहा वो छत्र जो सर्व धातु से बना हुआ है। और इस छत्र को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके कुछ टुकड़े रिसर्च करने के लिए ले जाए गए हैं। तो ये वो छत्र है और यहाँ पे साथ में माता रानी की एक मूर्त भी है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको बादशाह अकबर से जुड़ी ये स्टोरी बता देता हूँ कि क्यों उन्होंने यहाँ पे जो ये छत्र चढ़ाया था। तो जो माता रानी के भक्त थे, ध्यानु भगत, वो अपने घर से यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उस वक्त बादशाह अकबर के सैनिकों ने उनको चांदनी चौक दिल्ली में रोक लिया कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। और ध्यानु भगत जो थे उनको जो बादशाह अकबर के दरबार में उनको पेश करा। जब बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम जो अपनी माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, ज्वाला माता। तब जो बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि ये ज्वाला माता कौन है, तो ध्यानु भक्त ने उनको ज्वाला माता के बारे में बताया कि वहाँ पे पत्थरों से बिना किसी घी, बिना किसी दिए, बिना किसी बाती के जो ज्वाला जलती है और वो जगत की पालनहार है, इस जगत का वो ख्याल रखती है।
तब जो बादशाह अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा था, अगर तुम्हारी जो माता रानी है वो सच्ची है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। और उन्होंने जो झानू भगत के घोड़े का सर काट दिया था और कहा था कि अगर तुम्हारी माता सच्ची है तो उनको बोलो कि ये जो इस घोड़े का सर दोबारा से लगा दे और उनको जीवित कर दे। तब झानू भगत ने माता रानी से मतलब ये मुराद मांगी कि आप हमारी इज्जत रख लो, और बादशाह अकबर से उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा कि 1 हफ्ते में मैं आपको ये घोड़ा दोबारा से जीवित करके दूंगा। तो झानू भगत जी यहाँ पे आए, ज्वाला माता के मंदिर में आए। उन्होंने जो माता रानी की सारी रात जो पूजा की, जागरण किया, और अगले ही दिन जो वो घोड़े का सर वो उन धड़ से लग गया और वो घोड़ा जीवित हो गया। तो बादशाह अकबर जो मतलब हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो अपनी सेना की टुकड़ी लेकर जो यहाँ ज्वाला माता के मंदिर में आ गए। और उन्होंने यहाँ पे आके भी उनके मन में शंका थी कि ये ज्वाला जो बुझ सकती है, ये किसी मतलब चमत्कार नहीं है कोई भी। तो उन्होंने जो यहाँ पे एक पानी की नहर पूरी की पूरी यहाँ पे लाई। जैसे ही उन्होंने वो पानी की नहर इस ज्वाला के ऊपर मतलब ला के रख दी तो ये ज्वाला और भी ज़्यादा भड़क गई। तो तब जाके जो बादशाह अकबर थे उनको विश्वास हुआ। उसके बाद माता रानी के चमत्कार को देख के उन्होंने यहाँ पे एक सोने का छत्र चढ़ाने की जो कोशिश की, तो माता रानी ने उनका वो सोने का छत्र अस्वीकार कर दिया और वो सोने का छत्र गिर के कहीं और जगह पड़ गया, और वो जो सोने का नहीं रहा, किसी और धातु में वो परिवर्तित हो गया। तो ऐसी कुछ स्टोरी थी जो बादशाह अकबर से जुड़ी थी। बाकी जो स्टोरी अगर मैं आपको अब बताऊं, आप लोग भी अगर मतलब इस जोत पे शक करेंगे, तो जो वैज्ञानिक है हमारे इंडिया के ही, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है यहाँ पे आसपास की जगहों में, उन्होंने ज़मीन को खोद के देखा है। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई मतलब जो प्राकृतिक गैस का जो भंडार होगा इन पहाड़ों के नीचे। तो लेकिन काफ़ी खर्च करने के बाद, कई कोशिशों के बाद भी उनको ऐसी कोई भी मतलब यहाँ पे जो गैस वगैरह नहीं मिली। तो उन्होंने भी लास्ट में हार मान ली, जो हमारे वैज्ञानिक हैं हमारे देश के। तो आप इसी बात को सुन के समझ सकते हो कि जो ज्वाला माता है उनका कैसा रूप है यहाँ पे, और ये सती माता का रूप मानी जाती है। क्योंकि जब भगवान शिव जी को जो दक्ष थे, माता सती के जो पिताजी थे, उन्होंने हवन करवाया था अपने राज्य में, तब भगवान भोलेनाथ को उन्होंने वहाँ पे नहीं बुलवाया था। तो माता सती जो वो उनका अपमान, भोलेनाथ का अपमान जो सहन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए उन्होंने अपना जो आत्मदाह कर दिया था। और भगवान भोलेनाथ कई वर्षों तक जो माता सती को अपनी गोद में उठाए इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में जो संसार का संचालन वो रुक गया था। तब जाके भगवान विष्णु ने जो अपने चक्र को छोड़ के माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। तो कुछ टुकड़े जो यहाँ पे गिरे थे, जो 9 टुकड़े यहाँ पे गिरे हुए थे, तो आज भी उस जगह पे जो 9 ज्वालाएँ जलती है, जो कि मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन कैमरा में मैंने यहाँ पे जो लाइव चला हुआ था उसमें मैंने आपको दिखा दी है एक जो मेन जोत है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, और वही ज्वालाएँ आज यहाँ पे जलती है जो सती माता के पिंड यहाँ पे गिरे थे। अभी जो हम लोग दर्शन करके वापसी कहीं अपना ठिकाना ढूंढने के लिए निकल गए हैं। और माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं आपको उतने अच्छे से जो यहाँ के दर्शन नहीं करवा पाया, क्योंकि वीडियोग्राफी करना मंदिरों में जो मना रहता है, इसलिए मैंने बाहर से ही आपको दिखा दिया। बाकी आप लोग यहाँ पे आके इस मंदिर के दर्शन कर सकते हो, ज्वाला के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आने के लिए आपको कांगड़ा पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद 36 किलोमीटर आगे ये जो ज्वाला माता का मंदिर है, तो आप यहाँ पे आके और माता रानी के दर्शन कर सकते हो। तो अभी अंधेरा भी होने वाला है और हमें अपने जो रहने का प्रावधान भी करना है। तो क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, और जितना हो सके सपोर्ट करना है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।